आज हम बात करेंगे ऐसे गांव की जो आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं राव अकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। खानपुर रेंज व जवालापुर विधानसभा का हरिपुर टोंगिया गांव आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहाने पर मजबूर है और सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है। आपको बता दें कि आज़ादी के 76 साल गुजर जाने के बाद भी उत्तराखंड के जवालापुर विधानसभा में एक गांव ऐसा भी है जो सिर्फ वोट देने का तो अधिकार रखता है मगर पंचायत चुनाव लड़ने का नहीं। सड़कें, मकान आदि रोजमर्रा की जिंदगी से गांव आज भी तरस रहा है। दरअसल गांव को बसे लगभग 72 साल यानी आज़ादी से पहले बच चुका था। सरकार आई और गई, विधानसभा में मुद्दे भी उठे मगर आज तक हरिपुर टोंगिया की किस्मत नहीं बदल पाई। मगर अब एक उम्मीद खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा के रूप में जगी, जो कि कुछ दिन पहले गांव में गए और गांव में जाकर विकास कराने की सोच रखी, गांव की तकदीर बदलने की कोशिश में लग गए। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीण का आधार कार्ड बना है, बिजली के मीटर लगे हैं और यहाँ लोग अस्थायी कैसे हो गए। जब राज्य सरकार गांव के लोगों से राजस्व वसूल रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं ये सरकार के दोहरे मानक हैं। या तो सरकार इनके लिए ऐसी व्यवस्था करे जो विधानसभा सांसद के लिए चुनाव आता है, इनके वोट भी लिया जाता है मगर लिए किसी तरह की आवाज नहीं उठाई पाते। ये सोचने समझने वाली बात है। देखे ये रिपोर्ट। सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं है इस गाँव के अंदर। ये मतलब वन विभाग का गांव है, उसके अधीन ही रह रहा है। आज 70-80 साल हो गए। रहने का अधिकार तो है यहाँ से। राज्यसभा के भी वो मतलब मत देते हैं लोग, और क्या नाम ये लोकसभा का भी। ग्राम सभा अब बोल। यहाँ हमारे गांव के अंदर जो है प्रधानता का कोई चुनाव नहीं होता, जिससे कि हम लोग हर राजस्व की सुविधाओं से वंचित हैं। सुविधा नहीं यहाँ तो रही थी। लाइट के बाद में रोड़ा भी सारे गांव का करी पड़ा, पानी पुणी सारा खत्म ही बिल्कुल। गांव में भी जाकर पड़ कर देखो, गांव में पड़ तो भी सारे मतलब लोग परेशान है। कोई सुविधा नहीं है, ना रास्ते के बारे में। सब जगह कहीं रोड भी फ्री, कहीं कुछ हो रहा, यहाँ कुछ भी नहीं। सरकार की तरफ से जो मदद है वो भी नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई लैटरिन बाथरूम की वहाँ 100 बात थी ना। यहाँ कभी ना पानी की सुविधा करी, कुछ भी नहीं करी। और नलके भी कभी जब मरे थे आदमी करने की कराए गए थे, वो नदी में 12-13 आदमी हमारे गांव के बहे थे। जब भी उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, थोड़े से जिप लगाए थे नलके। तंग ही तंग है यहाँ, कोई योजना नहीं है यहाँ। वहाँ नलके भी ठप हो लिए, किसी बारे में कोई योजना नहीं यहाँ। सब जगह सुविधा, हर गाँव में हमारे यहाँ गाँव में कोई सुविधा नहीं। नहीं जी, वो भी नहीं, यहाँ कोई भी नहीं। प्रधान बोलूँ किस पर हम सिफारिश करें? यहाँ केवल विधानसभा और लोकसभा। बस यहाँ वहाँ जो अधिकारी जिन्हें बना हुआ वोट आट दें, वो वहीं अपना वोट लेने के वजह से कहता है कि सारा काम कराऊंगे, कोई कराता है नहीं। बस फिर यहाँ को देखते भी नहीं आएंगे। नहीं बस दे वो सरकार की सब चले जहाँ कहते हम अपने वादे पूरे करेंगे, कोई नहीं करता यहाँ से। फिर बोला हरिपुर कहाँ बस रहे हम नहीं जानते, समझ गए? पढ़े लिखे है भाई यहाँ, उनकी कोई सलाह नहीं देता। फिर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता यहाँ। ना तो कच्चे मकान गिरे में वहाँ गए थे रैली लेकर, तो वहाँ सुनवाई भी, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ जी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने आज तक भी कुछ नहीं करा। यानी कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री देहरादून, इसके पास हम रैली लेकर भी गए, कई बार गए, हरिद्वार भी गए, ज्वालापुर भी गए। हम गए थे 2-3 साल पहले, शुरू के लॉकडाउन लगा था। कई बार मीडिया वाले आए, 2020 में आए 2 बार। नहीं चौकी पाए थे, वहाँ मैं बोल रही थी 30 बार के बाद वहाँ फोटो खींचे गए थे, हमारी फोटो हुई थी। चौकी पे मैं गई थी, हाँ वन विभाग वाले भी थे, पुलिस वाले भी थे, गाँव वाले भी थे, सब और मीडिया वाले भी थे। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल ये गांव वन विभाग के अधीन है और ये सन 28-29 का बसा हुआ गाँव है। यहाँ पे जो है हमें ग्राम सभा की तो कोई सुविधा है ही नहीं। उसका हमारा कोई चुनाव भी नहीं होता, मत भी नहीं होता हमारा। तो चुनाव यहाँ होता है विधायक और सांसद। दूसरी बात ये है, वन विभाग एक ऐसी सरकार है जिसने हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ योजना बनी भी है तो वो वन विभाग वालों ने नहीं चलने दी। तो इसलिए हमारे गांव में कोई सुविधा है ही नहीं। यहाँ जो भी आज लोग 2-4 अपने घर मकान बना रहे हैं वो अपनी ही कमाई से बना रहे हैं। बाकी कोई किसी का कोई ज़रा भी इसमें वो नहीं है कि भाई कोई सहयोग हो, कोई लाभ हो। आज हमारा कोई सरकारी कार्य हो तो हमें
पास के गांव के प्रधान के पास जाना पड़ता है। वो उनकी एक विचारों की महानता है कि वो हमारे कागजों पर प्रधान दूसरी ग्राम सभा के प्रधान साइन करते हैं। अब ये बताइए आपके जब हमें यहाँ तक की इतनी कोई सुविधा नहीं है तो मतलब ये है कि भाई ये गाँव वाले जाएँ कहाँ। और इस गांव को राजस्व में कराने के लिए भी हमारे बहुत पहले से हमारे बुजुर्ग लगे रहे, अभी भी लगे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार ने वहाँ बिजली के मीटर लगाए हैं, खंबे गाड़े हैं, आप वहाँ से राजस्व वसूल रहे हैं, आपने उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया है, आप उनसे वोट भी लेते हैं, सांसद में भी और विधानसभा में भी, आपने उनको आधार कार्ड भी बना के दिए हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब आपने सारी सुविधाएं एक स्थायी व्यक्ति को देने, जो आधार कार्ड किसका बनता है? जो स्थायी व्यक्ति है। वोटर कार्ड किसका बनता है? जो स्थायी व्यक्ति है। अगर वो स्थायी हैं तो उनका आवास अस्थायी कैसे हो सकता है? सरकार को एक दोहरे मानक हैं, इनको तय करना पड़ेगा। और दुनिया, आज आप देखिए हल्द्वानी की कितनी बड़ी घटना है, 40,000 लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इन्हें हटाने से पहले इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो मेरा कहना है कि या तो आप उन्हें हटाओ, आपने हटाना है तो उनको आप पुनर्स्थापित करिए, कहीं भी करिए, आप उनकी व्यवस्था करके उन्हें ज़मीन दीजिए। और अगर नहीं हटाना तो वहीं पर आप उनके लिए जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो दीजिए। मजाक थोड़ी आपने एक पूरे के पूरे गांव को उस हाल में रखा हुआ है जिस हाल में वो 1947 से पहले था। इस पर सरकार को गंभीर होकर बात करनी होगी। नहीं करेंगे तो हम इस मामले में हाई कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ेंगे।